जब आप मंच पर खड़े होकर अपनी कविता परफॉर्म कर रहे होते हैं और आपके सामने 10, 20, 40, 50 यहाँ तक कि 100 लोग जो हैं वो बैठे होते हैं और बड़े ही मंत्रमुग्ध होकर वो सब आपकी कविता सुन रहे होते हैं, उसका आनंद ले रहे होते हैं और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखकर लगता है कि वो नहीं सिर्फ आपके साथ हैं पोइट्री रीडिंग में, बल्कि आपकी कविता के जो भाव हैं वो पूरी तरह से उनके दिल में उतर आए हैं। एक ऐसे समय में जो एक कलाकार के मन में, एक कवि के मन में एज अ परफॉर्मर जो आपके मन में खुशी होती है उसे शायद शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस पोइट बनना एक जर्नी होती है, एक यात्रा होती है और इसमें बहुत सारे पड़ाव होते हैं, समय लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत तो करनी ही पड़ती है। तो आज मैं आपको 3 टिप्स दूंगी कि इन टिप्स को फॉलो करके आप किस प्रकार से एक अच्छे परफॉर्मेंस पोइट बन सकते हैं। कम से कम आप अपने परफॉर्मेंस पोइट्री की शुरुआत कर सकते हैं। तो पहली टिप तो ये है कि हमेशा ऐसी कविताएं चुनिए जिनमें रिदम हो, लयात्मकता हो। अब अक्सर होता क्या है कि जो कविताएं कागज पर अच्छी लगती हैं, आजकल सब लोग, ज्यादातर लोग मुक्त छंद में कविताएं लिखते हैं। तो कागज पर जो कविता अच्छी लगती है उसका अर्थ गहरा होता है, गूढ़ होता है, लेकिन वो कविता सुनने में अगर उसमें रिदम नहीं होती, लयात्मकता नहीं होती, तो सुनने में उसका फ्लो जो है वो बिगड़ जाता है। पढ़ने में मतलब आप शब्द तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, एक फ्लो नहीं बन पाता, क्योंकि एक टेक्निकल चीज है कि जब रिदम होती है किसी कविता में तो उसको पढ़ना, फ्लो के साथ परफॉर्म करना ज्यादा आसान होता है। मुक्त छंद कविताएं, ऐसा नहीं है कि सब मुक्त छंद कविताओं में रिदम नहीं होती, तो ऐसी कविता चुनने की कोशिश कीजिए जिसमें अगर बहुत ज्यादा पूरी सॉन्ग की तरह वो ना भी हो तो भी उसमें कुछ ना कुछ राइम स्कीम हो, थोड़ी बहुत लय हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इससे कहाँ शब्दों, कहाँ ब्रेक देना है, कहाँ पॉज देना है, कहाँ उतार है, कहाँ चढ़ाव है, जब एक रिदम में होगा तो फिर इससे आपको आसानी होगी और अब ब्रीदिंग गैप्स कहाँ लेने, ये सब करने में आपको आसानी होगी। जब कविता में रिदम नहीं होती तो उसको पढ़ना मुश्किल होता है और एक म्यूजिकलिटी भी रहेगी, सुनने वालों के कानों में जो है वो एक मधुर प्रभाव पड़ेगा। और एक और चीज है कि लयात्मक कविताएं जो है वो याद आसानी से होती हैं, क्योंकि राइम स्कीम में अगर है चीज तो उसको याद रखना मुश्किल होता है। जो बिल्कुल ही एब्स्ट्रैक्ट, बिल्कुल ही जिसमें राइम स्कीम कुछ नहीं होती, उसको याद करना भी बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। जैसे अभी मैंने हाल ही में इससे पहले 2-3 वीडियो बनाए थे गोपाल दास नीरज जी की कविताओं के, और वो हिंदी के बहुत ही फेमस पोइट हैं, और सिर्फ पोइट नहीं बल्कि गीतकार भी हैं। कितनी बॉलीवुड की जो पुरानी फिल्में होती हैं उनमें उनके गीतों का बखूबी इस्तेमाल हो चुका है। और उन्हीं की दो कविताओं पे मैंने वीडियोस बनाए थे, मैं नीचे लिंक्स डाल दूंगी तो उससे आपको समझ में आएगा कि इतनी खूबसूरती से वो कविताओं को पढ़ना, मैंने और उनका ऑडियो बनाया था मैंने, और फिर उसको वीडियो बनाया, उनको मैंने कितना एंजॉय किया उसको परफॉर्म करना अपनी आवाज़ से। और वो इसलिए क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा फ्लो था, इतनी ज़्यादा म्यूजिकलिटी थी। उसके अलावा मैं आपको अपनी एक खुद की कविता का उदाहरण देने की कोशिश करती हूँ। जैसे मेरी एक कविता है पीतल नगरी नाम से, तो ये उसकी कुछ पंक्तियां हैं। पीतल की भट्टियों में सपने तराशते लोग, कटे फटे हाथ वाले धूल धसरित लोग, सुनहरी सिलवटों का बोझ ढो ढो भी, ढेर काली उदासी मक्खियों और चाय की धूमिल सुगंध में रोज पीते लोग, हवा की मन चली सिथपकियों से पुजते सुलगते लोग, फिर लड़े और फिर भिड़े ये ठेठ जाहिल लोग। तो खैर ये तो कुछ स्टार्टिंग की पंक्तियां हैं। बीच में कविता का रिदम जो है वो थोड़ा टूट भी जाता है, रिदम में तोड़ देती हूँ, लेकिन ये सिर्फ एक उदाहरण है कि अगर एक रिदम होगी तो उससे जो है आपको परफॉर्म करने में आसानी होगी, सुनने में भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे इसमें एक रिदम है तो इस प्रकार की एक रिदम है, और इससे जो है शब्दों को कहाँ हाईलाइट करना है कहाँ नहीं, इससे मुझे इससे आसानी हुई, तो आपको भी ज़रूर होगी। दूसरी टिप ये है कि हमेशा अपनी कविताएं ये ध्यान में रखकर पढ़िए, परफॉर्म जब करते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपके सामने एक ऑडियंस है। होता क्या है कि कई बार आप देखेंगे कि कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर है और उनका सभी कुछ बहुत अच्छा है, उनकी स्टेज प्रेजेंस टेरिफिक है और बहुत अच्छी पोएम्स हैं, और जिसे कहते हैं कि उतार चढ़ाव, लैंग्वेज, आवाज़, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ बिल्कुल जिसे कहते हैं परफेक्ट है।
लेकिन फिर भी कविता सुन के हमें वो मज़ा नहीं आया। तो हमें वो मज़ा क्यों नहीं आया? उस कविता ने हम पर कोई प्रभाव नहीं डाला, ऑडियंस इंप्रेस नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो जो भी पर्सन है वो शायद अपनी ही ईगो ट्रिप में ऐसा लग रहा है कि वो बस अपने लिए ही परफॉर्म कर रहा है, आंखें बंद करके वहाँ पे खड़े होके, और ऑडियंस के साथ कोई कनेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, एक तरह से ऑडियंस को डिसमिस कर दिया। तो ये एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि एक प्रभावशाली परफॉर्मर को एक दूसरे किसी परफॉर्मर से डिस्टिंग्विश करती है। यहाँ बात इतनी उसकी भी नहीं है कि आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, आपकी एक्सप्रेशंस क्या है। कई बार अगर आपकी परफॉर्मेंस में बहुत कमियां हैं तो भी वो लोगों का दिल छू जाती है परफॉर्मेंस, सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपने जो परफॉर्म करते वक्त लोगों के साथ कनेक्ट बना के रखा, एक अपने अंदर सिंसेरिटी रखी कि हाँ मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ये मैं लोगों को सुना रहा हूँ, ये मेरे लिए नहीं है। तो आपकी कविता जो है उसके इमोशंस, भाव ऑडियंस के दिल में उतर के, क्योंकि मुझे लगता है कि जब ऑडियंस के सामने बैठ के कविताएं पढ़े होते हैं तो एक प्रकार की टेलीपैथी होती है। ऑडियंस कोई वहाँ पे कोई पैसिव ऑडियंस नहीं बैठा कि आप बस अपने मन से जो भी अकेले अकेले खूब रिहर्स करके आ गए और फिर आपने वहाँ पे जो भी पढ़ दिया। अगर आपने अकेले मेरे अच्छा रिहर्स किया तो लोगों को अच्छा ही लगेगा। एक एक्टिव ऑडियंस बैठा है, इसलिए एक्टिव ऑडियंस के साथ जो आपके इंटरेक्शन की डायनेमिक्स है वो मायने रखती है, और ये आपको आई थिंक टाइम के साथ ही आएगा कि कैसे ये ऑडियंस के साथ जो कनेक्ट है वो स्टैब्लिश करना है। हालांकि आई थिंक कुछ लोगों का अलग मत भी है। कुछ लोग कहते हैं कि परफॉर्मेंस पोइट्री में कि अगर आप सामने ये सोच के पढ़ेंगे कि कोई नहीं है तो आप कॉन्शियस नहीं होंगे, आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बात हालांकि कुछ हद तक सही है, लेकिन मैं डिफर करती हूँ। मुझे लगता है कि एक अच्छे परफॉर्मर के लिए लोगों से कम्युनिकेट करना, आई कॉन्टैक्ट रखना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थी दूसरी टिप। और तीसरी टिप है कि बी ओरिजिनल, डू नॉट ट्राई टू कॉपी स्टफ दैट यू नॉट कंफर्टेबल विद। आप ओरिजिनल अपना एक स्टाइल डेवलप करने की कोशिश कीजिए। हालांकि ये जितना कहना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। इसमें समय लगेगा, शुरू में आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपका कुछ ओरिजिनल स्टाइल है भी या नहीं, लेकिन यकीन मानिए जब आप अपना ओरिजिनल स्टाइल डेवलप कर चुके होंगे तो आपके जैसा कोई नहीं होगा, आप एक यूनिक परफॉर्मर बन के उभरेंगे। ये एक नॉर्मल सी बात है कि जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम देखते हैं कि जो फेमस परफॉर्मर्स हैं, हम कहीं अपनी कविताएं पढ़ने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता है कि यार ये तो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कितनी इनको तालियां सुनने को मिल रही है और मेरी तो बेकार सी परफॉर्मेंस है। तो हम कोशिश करते हैं कि उनके एलिमेंट्स कॉपी करें। एक्टिंग में भी ऐसा होता है, जब कोई एक्टिंग सीखता है तो शायद शाहरुख खान, सलमान खान या फिर जो भी किसी एक्टर के मैनरिज्म्स को कॉपी करने की वो हूबहू कोशिश करता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस पोइट्री में, किसी भी चीज़ में, आप कॉपी से ज़्यादा अच्छा है कि आप अपना ओरिजिनल स्टाइल डेवलप करिए। जैसा कि मैंने कहा, ये चैलेंजिंग है, ये आसान नहीं है, इसमें समय लगेगा, लेकिन फिर आप जो आपको सक्सेस हासिल होगी वो आपकी अपनी होगी, अपनी ओरिजिनलिटी के बलबूते पर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए ये 3 टिप्स थी मेरे पास परफॉर्मेंस पोइट्री के लिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आया वीडियो का तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल में और भी बहुत सा कंटेंट है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कविताओं से संबंधित, पोइट्री से रिलेटेड और तमाम तरीके के बुक रिव्यूज़, और भी बहुत सारा कंटेंट है। चैनल ब्राउज ज़रूर कीजिए, और अगर पसंद आए चैनल का कंटेंट तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।